ये कहानी है साकुता की, जो कि एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक लड़की से मिलता है, एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ वही देख सकता है और कोई नहीं। कहानी की शुरुआत में हम साकुता को देखते हैं, जो कि एक सपना देख रहा होता है जिसमें एक लड़की उसे किस करने के लिए कहती है और तभी साकुता की नींद खुल जाती है। साकुता देखता है कि उसके डेस्क पर एक डायरी पड़ा हुआ है। वो उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि हो सकता है कि इसमें जो लिखा है वो तुम्हें अजीब लगे या तुम्हें इस पर यकीन ना हो, लेकिन ये सब सच है, इसलिए तुम्हें इसे आखिरी तक पढ़ना होगा। साकुता आगे बढ़ता है और तभी सीन चेंज होता है। एक दिन साकुता लाइब्रेरी में कुछ किताबें देख रहा होता है और तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है। साकुता उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की एक बनी कॉस्ट्यूम में घूम रही होती है और लोगों के आगे जाकर उन्हें इशारे कर रही होती है। तभी वो लड़की साकुता के पास आती है, जो अभी भी उसे ही देख रहा होता है। उस लड़की को ये एहसास हो जाता है कि साकुता उसे देख सकता है। वो साकुता से पूछती है क्या वो उसे देख सकता है। साकुता अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साकुता उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या वो माई साकुराजिमा है। इस लड़की का नाम माई साकुराजिमा है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ साकुता के सीनियर भी है, यानी साकुता और माई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। साकुता खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वहीं माई उससे कहती है कि आज यहाँ उसने जो कुछ भी देखा है वो उसके बारे में भूल जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुता अपने दोस्त कुनिमी के साथ स्कूल जा रहा होता है और तभी उसकी नजर माई पर पड़ती है। वो कुनिमी से पूछता है कि क्या वो माई सेनपाई को देख सकता है। कुनिमी हाँ कहता है। फिर दोनों माई के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो एक फेमस एक्ट्रेस है जो टीवी शोज और कमर्शियल वगैरह में काम करती है, लेकिन फिलहाल वो हाइटस पर है। साकुता सोचने लगता है कि माई सेनपाई इतने फेमस है, फिर वो हमेशा अकेली ही क्यों रहती है। लंच ब्रेक के दौरान भी साकुता माई के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ उसके दोस्त कुनिमी की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। वो साकुता से अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहती है। साकुता पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। ये सुनते ही कुनिमी की गर्लफ्रेंड साकुता को गालियां बकते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद साकुता अपने घर जा रहा होता है और उसे स्टेशन पर माई दिखाई देती है। साथ ही वो देखता है कि एक लड़का माई की तस्वीरें ले रहा है। साकुता उसके बीच आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लड़का गुस्से में वहाँ से चले जाता है। माई इसे नोटिस करती है और साकुता को थैंक्स कहती है। ट्रेन में सवार होने के बाद साकुता माई से बात करने की कोशिश करता है, ये पूछते हुए कि कल वो बनी कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई थी, जिस पर माई कहती है कि मैंने तुम्हें उस बारे में भूल जाने के लिए कहा था, जिस पर साकुता कहता है यह नामुमकिन है, आप उस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लग रही थी। माई ये सुनकर चौंक जाती है। वो साकुता से पूछती है कि कहीं वो उसके बारे में सोचते हुए कुछ गलत काम तो नहीं किया। माई साकुता से आगे कहती है कि वो उसके बारे में एक अफवाह सुनी है। वो बताती है कि कैसे साकुता ने अपने मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में 3 स्टूडेंट को पीट कर हॉस्पिटलाइज कर दिया था। माई पूछती है कि क्या यह सच है, जिस पर साकुता पूछता है आपको क्या लगता है। माई कहती है मुझे लगता है कि ये सब अफवाहें झूठी है, अगर ऐसा कुछ सच में हुआ होता तो तुम ऐसे स्कूल नहीं आते जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। ये सुनने के बाद साकुता कहता है कि काश ये बात मेरे क्लासमेट्स को भी समझ आता। साकुता माई से फिर से बने कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। वही माई बताती है कि वो 6 साल की थी जब वो अपने डेब्यू की थी। धीरे धीरे उसे लीड रोल्स मिलने लगे और वो फेमस होती गई। माई आगे बताती है कि शुरू में तो उसे इसमें मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये सब स्ट्रेसफुल हो गया। वो जहाँ भी जाती थी लोग उसे पहचान लेते थे। वही कहते थे वो देखो माई साकुराजिमा जा रही है। माई कहती है कभी कभी वो सोचती थी कि काश वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो। माई साकुता से कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं बनी ड्रेस क्यों पहनी हुई थी। माई बताती है कि एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि सप्ताह के 4 दिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। माई आगे कहती है कि एक दिन वो एक्वेरियम गई हुई थी और तभी वो देखी कि लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। माई कहती है शुरू में मुझे लगा कि लोग मछलियों को देखने में बिजी होंगे, इसलिए सभी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं एक कैफे पर गई जो मेरे घर के रास्ते पर ही पड़ता है तो वहाँ का स्टाफ भी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो मुझे देख ही नहीं पा रहा हो। यही कारण है कि मैं कल बनी ड्रेस पहनकर लाइब्रेरी में घूम रही थी ताकि कोई मुझे नोटिस करे। माई और साकुता एक बेकरी शॉप पर जाते हैं जहाँ माई एक क्रीम बन ऑर्डर करती है, लेकिन जो वहाँ की स्टाफ थी वो माई को ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे वो उसे देख और सुन ही नहीं पा रही हो। माई के बदले साकुता एक क्रीम बन ऑर्डर करता है और वो लेडी तुरंत साकुता को उसका ऑर्डर दे देती है। माई साकुता से पूछती है कि क्या उसे उसकी इस अजीब सी कहानी पर यकीन है। साकुता हाँ कहता है और साथ ही वो कहता है कि उसे पता है कि ऐसी घटनाओं को एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है। लोगों के मन की बात सुन पाना, किसी का भविष्य देख पाना या किसी के साथ अपनी बॉडी स्वैप कर लेना, ऐसी घटनाओं को ही एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है। साकुता माई को अपने घर पर इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि वो उसकी बातों पर पूरा यकीन करता है और ये साबित करने के लिए वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। साकुता माई को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ जाते ही वो अपना शर्ट उतारने लगता है। माई ये देखकर घबरा जाती है। वहीं साकुता उसे अपने चेस्ट पर लगे घाव को दिखाता है। माई ये देखकर उसे छूने की कोशिश करती है। वहीं साकुता इसके मजे ले रहा होता है। माई ये देखकर गुस्सा हो जाती है। साथ ही
वो साकुता से पूछती है कि ये कैसे हुआ। साकुता माई को अपनी छोटी बहन की एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ऐसा नहीं कि मेरी बहन को किसने मारा पीटा है, उसे बस उसके क्लासमेट्स ने इंटरनेट पर बुरा भला कह दिया था, जिसके चलते उसकी ये हालत हो गई थी। शायद ये सुनने में अजीब लगे पर इसे ही एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है और इसीलिए मुझे आपकी कहानी पर पूरा यकीन है। माई साकुता से उसके चेस्ट पर लगे घाव के बारे में पूछती है, जिस पर साकुता कहता है कि एक दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो वो पूरा खून से लथपथ था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। माई इससे पहले कि कुछ और पूछ पाती वहाँ साकुता की छोटी बहन आ जाती है और वो माई को देख चौंक जाती है। साकुता माई को अपनी छोटी बहन कायदे से इंट्रोड्यूस कराता है। साकुता बताता है कि उसकी बहन अजनबियों से बहुत ही ज्यादा डरती है, यही कारण है कि वो आजकल सिर्फ घर में ही रहती है और बाहर जाने से बहुत ही डरती है। साकुता माई से कहता है कि मुझे पता है कि स्कूल में आपका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए आप हमेशा अकेली रहती हैं। शायद यही कारण है कि लोग आपको धीरे धीरे भूल रहे हैं। आपको फिर से शो बिजनेस में वापस लौटना चाहिए। अगर आप फिर से टीवी शोज और मूवीज में काम करने लगेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे और आप फिर कभी उनकी नजरों से ओझल नहीं होंगे। माई ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और साकुता से अपने काम से काम रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुता स्कूल जाता है पर माई उसे कहीं भी नहीं दिखती है। वो माई के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अपने पार्ट टाइम जॉब के दौरान साकुता से एक रिपोर्टर मिलने आती है। वो साकुता से हॉस्पिटलाइज इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन साकुता कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन साथ ही वो उस रिपोर्टर से माई के बारे में पूछता है कि माई क्यों हाइटस पर है। वो रिपोर्टर साकुता को बताने के लिए मान जाती है, लेकिन साथ ही वो एक शर्त रखती है। अगले दिन साकुता अपने एक दोस्त से मिलता है, रियो फुतावा। साकुता फुतावा से पूछता है कि क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान अचानक से गायब होने लगे। फुतावा कहती है, अरे तुम किसी लड़की के बाथरूम में घुसने का प्लान तो नहीं कर रहे। इस पर साकुता कहता है, मेरे विचार इतने गंदे नहीं है। साकुता पूछता है कि क्या वो एडोलेसेंट सिंड्रोम पर यकीन करती है। साकुता उससे पूछता है, मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ पर क्या ये पॉसिबल है कि मैं अचानक से यहाँ से गायब हो जाऊँ। फुतावा ये सुनकर कहती है कि इंसानी दिमाग उन चीजों को नहीं देखता जिसे वो देखना नहीं चाहता है। एक थ्योरी है जिसे द मेजरमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसके हिसाब से किसी भी चीज का अस्तित्व तब तक साबित नहीं होता है जब तक कि कोई उसे देख न ले। सीन चेंज होता है और साकुता माई के बारे में सोचते हुए घर जा रहा होता है और तभी वो उसे बेकरी शॉप पर जाता है जहाँ वो और माई गए हुए थे। साकुता एक क्रीम बन ऑर्डर करता है और शॉप की लेडी से पूछता है कि क्या वो माई साकुराजिमा को जानती है। साकुता बताने की कोशिश करता है कि कैसे माई एक फेमस एक्ट्रेस है, पर वो लेडी कहती है कि वो ऐसे कोई एक्ट्रेस का नाम कभी नहीं सुनी है। साकुता को पता चलता है कि माई लोगों की नजरों से गायब ही नहीं होती बल्कि लोग उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। साकुता को कुछ एहसास होता है और वो भागते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि माई उसका घर पर इंतजार कर रही है। माई कहती है कि उसे बहुत ही भूख लग रही है, वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खरीद पाई। साकुता माई को क्रीम बन ऑफर करता है और माई उसे खाने लगती है। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, जहाँ साकुता कहता है कि हम बिल्कुल मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। वही माई साकुता से पूछती है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है। साकुता हाँ कहता है और माई उसे पकड़ लेती है। साकुता ये देखकर चौंक जाता है और तभी सीन चेंज होता है। घर लौटते वक्त माई साकुता से कहती है कि वो अभी भी उससे नाराज है। वहीं साकुता कहता है कि अगर आपको फिल्मों में काम करना पसंद है तो आप क्यों नहीं करना चाहती हैं। माई फिर से साकुता को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। साकुता कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। वो बताता है कि कैसे मिडिल स्कूल में माई का एक फोटोशूट पब्लिश हुआ था जिसमें उसे बिकनी पहनने को कहा गया था और वो ये नहीं करना चाहती थी। यही कारण है जिसके चलते माई हाइटस पर चली गई ताकि वो अपनी मॉम से बदला ले सके। साकुता माई से कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको फिल्मों में काम करना पसंद है लेकिन आप उसे ही छोड़ रही हैं जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। माई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और साकुता को एक चाटा लगा देती है। माई बताती है कि वो तब बहुत ही छोटी थी वो सब पहनने के लिए, लेकिन जब वो स्टूडियो पहुंची तो एक बिकनी उसका इंतजार कर रहा था। उससे कहा गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है और अब इसके लिए मना नहीं कर सकती है। उसकी मॉम को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली। साकुता माई को फिर से फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वही माई साकुता से पूछती है कि उसे उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। थोड़ा जोर देने पर साकुता माई को सब बता देता है कि कैसे वो एक रिपोर्टर से डील किया है, कि कैसे वो माई के हाइटस के बारे में जानना चाहता था और बदले में वो उस रिपोर्टर को उसके और उसकी बहन के इंसिडेंट के बारे में सब बता दिया। ये सुनने के बाद माई तुरंत ही उस रिपोर्टर का नंबर मांगती है और उससे बात करती है। माई उस रिपोर्टर से एक डील करती है। वो उस रिपोर्टर को एक एक्सक्लूसिव न्यूज देती है। माई कहती है कि वो शो बिजनेस में वापस लौट रही है। माई उस रिपोर्टर से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो साकुता के बारे में न्यूज में कुछ भी ना दिखाए, बदले में वो उसके मीडिया आउटलेट्स को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का प्रॉमिस करती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। वहीं साकुता ये देखकर हैरान हो जाता है कि माई उसके पड़ोस में ही रहती है। घर जाने से पहले दोनों कल डेट पर जाने का फैसला करते हैं। वहीं माई साकुता से कहती है कि अगर वो एक सेकंड भी लेट हुआ तो वो डेट कैंसिल कर देगी। अगले दिन साकुता डेट पर जाने को लेकर बहुत ही खुश था। वो तैयार होकर माई से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में साकुता को छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और वो बच्ची बताती है कि उसकी मॉम गुम हो गई है। साकुता उस बच्ची की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन तभी पीछे से उसके
उसके पिछवाड़े पर एक जोरों की लात पड़ती है, जिससे साकुता नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की साकुता को ठरकी कहने लगती है। उसे लगता है कि साकुता उस छोटी बच्ची को परेशान कर रहा है। साकुता कहता है कि वो ठरकी वर्की नहीं है, वो तो बस उस बच्ची की मदद कर रहा था। वो लड़की उस छोटी बच्ची से पूछती है कि क्या ये सच है, और वो बच्ची हाँ कहती है। साकुता उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे इतना जोर से मारा कि मेरा पिछवाड़ा 2 हिस्सों में बट गया। वो लड़की ये सुनकर चौंक जाती है, पर जल्दी उसे ये एहसास हो जाता है कि पिछवाड़ा 2 हिस्सों में ही होता है। वो लड़की कहती है अगर वो चाहे तो वो भी उसे मार सकता है। साकुता बिना किसी झिझक के उस लड़की के पिछवाड़े पर एक जोरदार किक मारता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। खैर पुलिस दोनों को लेक्चर देकर छोड़ देती है और साकुता भागते हुए माई से मिलने जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो माई उसे कहीं नहीं मिलती है। साकुता को लगता है कि माई घर वापस चली गई, लेकिन तभी वहाँ माई आ जाती है और कहती है कि वो पिछले 1.5 घंटे से उसका इंतजार कर रही है। साकुता माई को देखकर खुश हो जाता है। दोनों ट्रेन में सवार होकर कुरोकामा शहर जाने लगते हैं। साकुता माई से देरी से आने के लिए माफी मांगता है और माई को इसके पीछे का कारण भी बता देता है। माई साकुता से पूछती है कि वो उसके साथ क्यों है। अक्सर लोग ऐसी लड़की से दूर भागते हैं जो उनके लिए मुसीबत खड़ी करती है। साकुता कहता है कि मुसीबत में ही असली इंसान की पहचान होती है, लेकिन अगर कोई साथी ना हो तो चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जब मेरी बहन को एडोलेसेंट सिंड्रोम हुआ था तब किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कायदे के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर मॉम अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी और डैड उन्हें संभालने में बिजी हो गए। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने मेरी बातों पर भरोसा किया और उस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहा। माई साकुता से पूछती है कि क्या वो कोई लड़की थी। साकुता हाँ कहता है। माई इससे नाराज हो जाती है और वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है। इतने में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम साकुता को समुद्र के किनारे बैठे देखते हैं और तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो लड़की अपना नाम सोको माकिनो हारा बताती है और वो साकुता से बात करने लगती है। बैक इन द प्रेजेंट हम माई और साकुता को देखते हैं। साकुता माई को सोको के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती है जिसमें वो और माई पढ़ते हैं। साकुता आगे बताता है कि वो पूरा स्कूल छान मारा, लेकिन उसे सोको माकिनोहारा नाम की एक भी स्टूडेंट नहीं मिली। साकुता कहता है कि उसे खुद पर पूरा यकीन है कि वो किसी सोको नाम की लड़की से जरूर मिला था जो उसकी मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी थी। माई साकुता से पूछती है कि क्या वो उस लड़की से प्यार करता है। साकुता हाँ कहता है। माई ये सुनकर साकुता को ताना मारने लगती है कि कैसे वो दूसरी लड़की से प्यार करता है और उसके साथ डेट पर आया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक औरत आती है। ये औरत माई सान की मॉम है और उनकी मैनेजर भी। माई बताती है कि वही उन्हें यहाँ बुलाई है ताकि वे कुछ जरूरी बात कर सके। माई बताती है कि वो अब एक दूसरे एजेंसी के साथ काम करना चाहती है और इसी सिलसिले में उनसे बात करना चाहती है। माई अपनी मॉम से बात करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मॉम माई को नजरअंदाज कर देती है। माई और साकुता ये देखकर हैरान हो जाते हैं। माई की मॉम साकुता से बात करने लगती है। वो पूछती है क्या वो उसे यहाँ बुलाया है। साकुता उन्हें माई के बारे में बताता है कि कैसे वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन माई की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहते हैं कि वो किसी माई को नहीं जानती है। साकुता ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकती हो, जिस पर वो कहती है कि उसकी कोई भी बेटी नहीं है। साकुता और माई ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वहीं माई की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साकुता बहुत से लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को भी माई के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। माई बहुत ही निराश हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साकुता माई को रोक लेता है और कहता है कि वह दूसरे शहर जाएंगे और वहाँ पता करेंगे, शायद वहाँ कोई मिल जाए जो आपको देख या सुन सकता हो। दोनों ट्रेन में सवार होकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ते हैं। माई साकुता से पूछती है कि क्या वो उसे देख सकता है। साकुता हाँ कहता है। फिर माई पूछती है कि क्या वो उसे सुन सकता है। साकुता फिर से हाँ कहता है। दूसरे शहर पहुँचने के बाद साकुता और भी लोगों से पूछता है, लेकिन वहाँ भी ऐसा कोई नहीं मिलता जिसे माई याद हो। थक हार कर दोनों एक होटल में रुकते हैं। माई नहाने चली जाती है। वहीं साकुता अपने दोस्त कुनिमी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे माई सेनपाई याद है। कुनिमी हाँ कहता है और साकुता ये सुनकर चौंक जाता है। इसके बाद साकुता फुतावा से बात करता है और उसे माई के सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि वो उसकी मदद करे और पूछता है कि वो क्या करे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माई और साकुता एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। माई साकुता से कहती है कि वो गायब होना नहीं चाहती है। वो कहती है कि उसे फिल्मों में काम करना पसंद है और वो आगे भी काम करना चाहती है। माई आगे कहती है कि वो साकुता के साथ रहना चाहती है। साकुता ये सब सुन रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कहता और माई सो जाती है। सुबह हो जाती है और साकुता अपने आगे सोती हुई माई को देख रहा होता है। वो कहता है जिसके बगल में इतनी सुंदर सेनपाई सोई हो उसे भला नींद कैसे आएगी। हमें पता चलता है कि साकुता पूरी रात नहीं सो पाया है। इतने में माई भी उठ जाती है और दोनों वापस अपने शहर लौट आते हैं। माई और साकुता साथ में स्कूल जाते हैं। साकुता देखता है कि अभी भी माई को कोई नहीं देख पा रहा है। माई अपने क्लास में जाने का फैसला करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ फुतावा आती है। वो साकुता से कहती है कि स्कूल में सभी माई के बारे में भूल चुके हैं, यहाँ तक कि कुनिमी को भी कुछ भी याद नहीं है। साकुता दूसरे स्टूडेंट से माई के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी माई के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फुतावा साकुता से पूछती है कि क्या वो कल सो पाया था। साकुता नहीं कहता है। वहीं फुतावा बताती है कि वो भी नहीं सो पाई है। फुतावा कहती है शायद यही कारण है कि माई हमें अभी भी याद है। साकुता को एहसास होता है कि अगर वो कल सो गया होता तो वो भी माई को भूल गया होता। साकुता नहीं सोने का फैसला करता है और वो बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स पीने लगता है ताकि
उसे नींद ना आए। साकुता एक डायरी भी लिखता है जिसमें वो माई के बारे में सब कुछ लिखता है कि कैसे वो उससे मिला, उसके साथ डेट पर गया, वगैरह वगैरह। अगले दिन साकुता माई से मिलता है और दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। एग्जाम्स के दौरान साकुता को नींद की झपकियां आने लगती है, लेकिन वो सोता नहीं है। ब्रेक के दौरान फुतावा साकुता से मिलने आती है और उसे पता चलता है कि फुतावा भी माई के बारे में भूल चुकी है। साकुता को यकीन हो जाता है कि अगर वो सोया तो वो माई को हमेशा के लिए खो देगा। साकुता और भी एनर्जी ड्रिंक्स पीने लगता है और किताबें पढ़ कर खुद को पूरी रात जगाए रखता है। अगले दिन साकुता अपने दोस्त कुनिमी के साथ स्कूल जा रहा होता है। कुनिमी साकुता को देख कहता है कि कैसे वो एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है। एक बार फिर एग्जाम के दौरान साकुता खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वही माई उसे छुप कर देख रही होती है। रात को जब साकुता एनर्जी ड्रिंक्स खरीद कर वापस लौट रहा होता है तो उसका सामना माई से होता है। माई साकुता से पूछती है कि वो पिछले 3 दिनों से सोया क्यों नहीं है। साकुता कहता है कि उसके एग्जाम्स हैं, इसलिए उसे पूरी रात जागकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। माई कहती है कि वो उसे पढ़ाएगी। माई साकुता को मॉडर्न जापानीज पढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे साकुता को नींद आने लगती है। हमें पता चलता है कि माई सेनपाई ने साकुता की कॉफी में नींद की गोली मिला दी थी। साकुता फिर भी सोने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो सो ही जाता है। वही माई साकुता को उसकी इतनी परवाह करने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही वो उससे माफी मांगती है। सुबह हो जाती है और साकुता उठ जाता है। वो अपने डेस्क पर एक डायरी पड़ा हुआ देखता है जिसमें माई के बारे में सब कुछ लिखा होता है। साकुता उस डायरी को पढ़ता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन में कुनिमी साकुता से कहता है कि आज वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अचानक साकुता को कुछ महसूस होता है, मानो जैसे कोई उसे देख रहा हो। एग्जाम के दौरान साकुता एक सवाल पर आकर अटक जाता है। वो याद करता है कि वो इसके बारे में पहले भी कहीं पढ़ चुका है। साकुता को धीरे धीरे माई के बारे में कुछ कुछ याद आने लगता है और माई उसे याद आ जाती है। साकुता तुरंत ही स्कूल ग्राउंड की ओर भागता है। वो फैसला करता है कि अब वो पूरी दुनिया को माई की याद दिलाएगा और शुरुआत अपने ही स्कूल से करेगा। साकुता एक गहरी सांस लेता है और पूरे स्कूल के सामने माई के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन सभी उसके बातों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। साकुता जोरों से चिल्लाते हुए अपना लव कन्फेस करता है। वो कहता है कि वो माई सेनपाई का हाथ पकड़ना चाहता है, वो उनके साथ डेट पर जाना चाहता है, वो उन्हें एक बार फिर से बड़ी ड्रेस में देखना चाहता है, वो उन्हें किस करना चाहता है। साकुता कहता है कि वो माई से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है। सभी स्टूडेंट्स ये सब सुनकर साकुता को देखने लगते हैं और तभी हम माई को देखते हैं। वो साकुता से कहते हैं कि वो उसे सुन सकती है, इसलिए उसे ऐसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। साकुता हैरानी से माई की ओर देखता है और उसे अपने सामने देखकर वो खुश हो जाता है। साकुता कहता है कि मेरे पास यही एक मौका था पूरी दुनिया को बताने का कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। माई भागते हुए साकुता के पास आती है, जो सोच रहा होता है कि वो अब गले मिलेंगे, लेकिन माई उसे एक चाटा लगा देती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। साकुता माई से माफी मांगता है। वही माई पूछती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है, जिस पर साकुता कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि माई और साकुता के बीच क्या रिलेशन है। और इसी के साथ एक बार फिर से माई साकुराजिमा इस दुनिया में वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इस एनिमे का एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।